नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है रामदेव जी की कथा। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसे लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक़या देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल को बोला कि भगवान यहाँ नहीं हैं, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। द्वारकाधीश ने राजा को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। तब राजा ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा, मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आए भी मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे और सभी बात रानी को बताई। निश्चित समय के बाद भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने बीरम देव के रूप में जन्म लिया। भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।